सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदघनोगा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भविजीवमः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशो पापनाशम इदं शास्त्रं श्री गोमटसार जीवकर्ण नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसारतम आसाद्य श्रीमत नेमि चंद्राचार्य ने विरचितम इदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीवकांड जी की जय। नेमिचंदाचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी और भी जो पूज्य जन उनका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसमें 20 परिरूपणा है, 14 मार्गना, उसके अलावा 6 और विशेष परिरूपणा है। उसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें से हमने गुण स्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा 5 परिरूपणा हो चुकी है। मार्गना में से हमारी गति जाति गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय मार्गना हो चुकी है। ज्ञान मार्गना में हमारा मति ज्ञान श्रुति ज्ञान हो चुका है। अवधि ज्ञान चल रहा है, जघन्य अवधि ज्ञान। इसके बाद संयम दर्शन लेश्या भव्यत्व सम्यक्त संगी और आहार मार्गना आएगी। उपयोग नाम का एक परिरूपणा आएगी। इस तरह से इस ग्रंथ में ये विवेचन आचार्य हमें बता रहे हैं। जघन्य अवधि ज्ञान कल हम लोगों ने 377 गाथा से 383 गाथा तक बहुत अच्छी तरह से समझे थे, लेकिन कल रिकॉर्डिंग करना भूल गए थे, इसलिए आज पुनः उसको ले लेते हैं। कल बात हो रही थी कि इसको पुनः लेना पड़ेगा, तो वापस ले रहे हैं, इसका अर्थ वापस कर रहे हैं। जाएगा आपका फोन, देखिएगा किसी की खबर है नहीं। हाँ चलिए, गाथा नंबर 377 आवाज आ रही है ना? पहले वो आ रही है। ध्यान देंगे, गाथा का अर्थ कर रहे हैं। नोकमुराल संचम मज्जिम जोग जियम सफी सचयम लोय विभत्तम जानदी अवरोही दवदो नियमा। आप लोग में से कोई करेंगे इसका अर्थ? इन्होंने 2-3-4 बार हो चुका है, कोई को है कि हम करें? ऐसा भाव किसी का भी बन रहा हो तो आप भी कर सकते हैं। नो कम उराल संचम। नो कम माने नो कर्म, उराल माने उदारी, संचम माने संचय, यानी नो कर्म रूपी औदारिक शरीर का संचय। मैंने 3-4 अभी फोटोज भेजी हैं लिख लिख के, आप लोग उसको सामने में निकाल लेंगे तो और अच्छा से आपको अच्छा लगेगा, इसीलिए अभी तुरंत लिख के मैंने भेजा है कि समझ में आए थोड़ा बढ़िया से। नो कर्म, नो कर्म किसको कहते हैं? द्रव्य कर्म किसको कहते हैं? नो कर्म तो जिससे औदारिक शरीर बनता है। हाँ, नो कर्म। हाँ बोलिए।
शरीर नाम कर्म को 9 कर्म कहते हैं। द्रव्य कर्म 8 कर्म होते हैं, द्रव्य आदि। 8 कर्मों को द्रव्य कर्म कहते हैं। 3 शरीर 6 पर्याप्ति के योग्य पुद्गल परमा। जब तो चुप हो जाइए, मैं बोलूं तो चुप हो जाइए, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। पढ़ पढ़ के हम बूढ़े हो गए 4 साल में, लेकिन हम 9 कर्म नहीं बता पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम बोलते हैं तो आप भी बोलते हैं साथ में। तो 8 कर्मों को द्रव्य कर्म कहते हैं। 3 शरीर 6 पर्याप्ति के योग्य जो पुद्गल परमाणु होता है उसको 9 कर्म परमाणु कहा जाता है। तो 9 कर्म उराल संचम। 9 कर्म उराल माने औदारिक शरीर का संचय। मध्यम कैसे संचय करना है? तो मध्यम जोगजियम। मध्यम माने मध्यम, जोगजियम माने योग से, मध्यम योग से। सविसचयम, स माने सहित, विसचयम माने विसरोपचय सहित। फोटो भेजी है, निकाल के रखेंगे सामने। विसरोपचय सहित आपके पास गया है, उसमें लिखा होगा, निकालें। मैं भी वो पेज निकालती हूँ ताकि मैं क्या भेजी हूँ मुझे भी पता हो। कहाँ लिखी है? जघन्य द्रव्य करके लिखा हुआ है ना, विस्र सोपचय सहित औदारिक शरीर का संचय, है ना? क्या कह रहे हैं कि सब औदारिक शरीर का संचय कितना होगा? तो जितना 1.5 गुना हानि सत्ता में रहता है, समय पर बध बांधते हैं, तो आपके पास वो भी भेजा है 3/2 यानी 1.5 गुणहानि। 1.5 गुणहानि गुना समय प्रबद्ध, इतना औदारिक शरीर का संचय हुआ। समय प्रबद्ध में 9 कर्म वर्गना जो आई, कल हम लोग ने समझा था कि 8 कर्म की वर्गना अलग होती है, 9 कर्म की वर्गना अलग से आती है, उसमें मिक्स नहीं होती है, क्योंकि 9 कर्म वर्गना बिल्कुल अलग है। तो 1.5 गुणहानि सत्ता में रहती है, चाहे 8 कर्म की वर्गना हो चाहे 9 कर्म वर्गना हो, और समय पर बध बांधता है। तो ये तो हो गया उत्कृष्ट शरीर का संचय। फिर दूसरी पंक्ति आपको लिखी हुई है, उसमें इसका विस्र सोपचय इससे अनंत गुना है। क्योंकि हमने 8वें अध्याय में पढ़ा है कि एक एक प्रदेश पर अनंत परमाणु बैठे रहते हैं। विस्र सोपचय के विश्व कितना कर्म औदारिक शरीर का संचय, संचय किस योग से? दीदी आपकी आवाज बहुत कट रही है दीदी, बहुत कट रही है आवाज दीदी। योग से, मध्यम से, जघन्य से ठीक दिखा रहा है, मतलब नेट तो यहाँ ठीक ही दिखा रहा है। सबको कट रही है आवाज? हाँ दीदी पहले कट रही है, आवाज कट रही है? अभी ठीक आई। हो सकता है अभी तो नेट ठीक दिखा रहा है, उसमें हो जाता होगा नेट का। वो भी हम तो डाटा भी चालू कर दिए हैं। नेट बंद कर दीजिए तो थोड़ा सा कोई नहीं दादा, आवाज कट रही बोलता है, लेकिन इधर से तो नेट बंद करने से तो और कटेगी आवाज। नेट तो इधर ही है, पता नहीं क्यों कट रही है। चलिए खूब ध्यान से समझेंगे। जघन्य अवधि ज्ञान है, जघन्य देशावधि ज्ञान। बाकी चीज तो अवधि ज्ञान के बारे में पहले बहुत सारी चीज बता चुके हैं आचार्य। तो क्या मैंने जो भेजा है 1.5 गुणानि गुना समय प्रबद्ध, ये औदारिक शरीर का संचय हुआ। तो यहाँ संचय कर रहे हैं, कैसे करना? मध्यम योग से करना है। वो उसके कहते हैं सविसचयम, स माने सहित, विसचयम माने विश्रोपचय के सहित। उसको क्या कह रहे हैं? लोई विभक्तम, लोक से भाग दे दो। सेकंड दूसरी फोटो है, उसमें लिखा हुआ जघन्य द्रव्य बराबर विश्व सोपचय सहित औदारिक शरीर का संचय बटे लोक, है ना? हाँ सबके दीदी पास है,
हाँ हाँ आ गया। जी दीदी है मिला है। जघन्य द्रव्य। देंगे ना तो आज बढ़िया से समझ में, अभी तुरंत लिख करके आप लोग को भेजी कि बोलने से और लिखा हुआ रहने से सामने में बहुत फर्क रहता है। तो क्या हुआ कि जघन्य द्रव्य कितना द्रव्य को जानेगा, यहाँ जघन्य द्रव्य की बात चल रही है। तो जघन्य द्रव्य में कह रहे हैं कि नो कम उराल संचम मज्जिम विषय चयम, नो कर्म क्या नाम का, नो कर्म औदारिक शरीर का संचय। कौन सा शरीर? औदारिक शरीर। कौन से योग से? मध्यम योग से। उससे जो संचय हुआ और उसका जो विसृसोपचय है उससे सहित उसको क्या करें? लोई विभक्तम, लोक का विभाग दे दो, भाग दे दो। आपको भेजे हैं उसमें बटे लोक लिखा हुआ है। जानदि माने जानो, अवर माने जघन्य, ओहि माने अवधि ज्ञान, दवदो माने द्रव्य, नियम माने नीमा माने नियम से। यानी नौकरम औदारिक शरीर का संचय प्लस विसृसोपचय, उसका लोक से भाग दे दो तो उतने द्रव्य को जघन्य देशावधि जानेगा। और उसमें मैंने लिखा है कि जघन्य अवधि ज्ञान जानता ऐसा स्कंद आदि इंद्रियों से नहीं जाना जाता है ना। पहली फोटो में है, सेकंड फोटो में नहीं, ये पहली फोटो में है कि जघन्य अवधि ज्ञान कितना है? देशावधि का द्रव्य, द्रव्य मतलब कोई मूर्त चीज, द्रव्य का मतलब यहाँ मूर्त चीज, क्योंकि मूर्त कोई जानता है अवधि ज्ञान, तो वो जितना बड़ा मूर्त बन रहा है उतने बड़े द्रव्य को हम अपनी इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते हैं, अवधि ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता। अब वो स्कंद भी लिख के भेजे, हमने लिख के भेजा गया कि अनंत परमाणुओं का समूह है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से समझाया गया था। आज पुनः एक बार दोहराते हैं। उस हम मान लेते हैं कि वो 5000 परमाणुओं का समूह है। उस अनंत को हम मान लेते हैं कि 5000 परमाणु का समूह है। तो 4000 के परमाणुओं के समूह को जघन्य देशावधि जानेगा कि नहीं। हमने माना कि वह द्रव्य 5000 परमाणुओं का समूह है। अगर कोई 4000 परमाणुओं का समूह हो वहीं पे रखा हुआ, वो उस जघन्य देशा अवधि के ज्ञान में आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। नहीं आएगा। आज लोग नहीं आए हैं क्या? नहीं आएगा दीदी। हाँ अभी तो ये अंदर मुझे लगता है आएगा दीदी, आएगा। नहीं आएगा। इसका क्या उदाहरण दिए थे हम? हाँ लड्डू का दिए थे, वो बनाने का था ना। चश्मे का। नहीं, वो तो दूसरा चीज हो गया, वो अलग चीज हो गई। उदाहरण क्या? वो तो कच्चा माल, चश्मे का नंबर का दिया था। चश्मे के हाँ? नंबर का दिया था। हाँ चश्मे का चश्मे नंबर के का नंबर दिया। का उदाहरण दिया था। हाँ, हाँ चश्मे का उदाहरण दिया था। और एक हमने एकदम आप बीती भी सुनाई थी कि चींटी थी शुगर में, मेरे को दिखी नहीं, है ना। वही दूसरे आदमी को दिख गई। वही मकोड़ा था तो मेरे को दिख गया पर चींटी नहीं दिखी। तो 5 जघन्य देशावधि का जघन्य द्रव्य है ना, क्या लिखा हुआ है? जघन्य द्रव्य बता रहे हैं ना, जघन्य द्रव्य, जघन्य द्रव्य बता रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया? उससे छोटा द्रव्य नहीं जाने, है ना। हाँ छोटा से छोटा द्रव्य जितना। कि यहाँ तक का द्रव्य जानते हैं तो हो जाता क्या? उसके अंदर के सारे द्रव्य को जान रहे। विजया जी मुझे नहीं पता कैसे इतनी बड़ी मतलब तो ब्लंडर ही गलती कही जाएगी। 2-3 दिन हाँ से हाँ बहुत बढ़िया से समझाया गया है कि जी केवल जी एक जी। द्रव्य में ही ऐसी बात लगती है। बाकी 3 किलोमीटर क्षेत्र को अगर अवधि ज्ञान जान रहा तो 2, 2.5, पौने 3 उसको तो जानेगा ही जानेगा कि उसके जानने के क्षेत्र पर द्रव्य एक आकार है, एक वस्तु का आकार। वो इतनी बड़ी वस्तु को जान रहा है, उस समय उससे छोटी वस्तु को नहीं जानेगा, क्योंकि जघन्य जघन्य वस्तु से बड़ी को जानेगा। उससे बड़ी वस्तु तो जैसे हमने चश्मा का कहा कि भाई मोटे मोटे अक्षर हम लोग पढ़ लेते, नीचे की लाइन नहीं पढ़ी जाती है, और उससे मोटा दे तो और कूद कूद के पढ़ लेंगे, लेकिन हम नीचे का नहीं पढ़ सकते। तो वही चीज होती है कि ये अपन आंख के हिसाब में कह रहे हैं, तो उसी को हम अवधि दर्शन में लगाएंगे कि अवधि दर्शन के द्वारा ज्ञान के पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। उसको वो चीज दिखेगी नहीं, दिखे तब तो ज्ञान होगा ना। वो चूंकि जघन्य जघन्य द्रव्य, यानी इससे छोटा द्रव्य वो नहीं देख सकता है, इससे बड़ा को देख लेगा,
यानी जैसे कोई कहे कि भाई किसी को, कोई को कहे कि भाई इसको पूरा आपको हिंदी के सारे अक्षर सारे शब्द आते हैं, तो उसको क ख ग घ आता है कि नहीं? आएगा आएगा। और किसी बच्चे के लिए हम कहें अभी ये क ख ग घ अंग तक सीखा है, तो ये बात आ जाएगी, बोले इसका कम से इसका ज्ञान बहुत कहाँ तक है? क ख ग घ घ तक है ना? उससे ये अभी आगे नहीं बढ़ रखा, तो उसमें हम निकाल लेते कि भाई इसको अ आ इ का ज्ञान है, ऊपर का नहीं है। तो वो एक दूसरी चीज है। हम द्रव्य में वैसे नहीं घटा सकते। द्रव्य में जघन्य जघन्य ज्ञान से छोटी चीज हमको नहीं दिखेगी, वो बारीक हो जाएगी। बहुत उदाहरण से समझाया था कल कि महाराज के पास हम जाए हैं, जाके कहते महाराज जी मेरी चूड़ी खो गई है, महाराज जी बता देते। वहीं कोई दूसरी औरत बैठी हो, कहती महाराज जी मेरी अंगूठी नहीं मिल रही है। महाराज जी कहेंगे नहीं, मैं इतनी छोटी वस्तु को नहीं बता सकता, मैं चूड़ी से बड़ी चीज कुछ हो आपके पास तो मैं बता दूंगा, मैं इतनी छोटी चीज यानी इतने छोटे द्रव्य को नहीं बता सकता। मैं पुनः पुनः 3 दिन से इस चीज को समझा रही हूँ कि द्रव्य में जिस द्रव्य को जान रहा जघन्य द्रव्य को, उससे छोटे द्रव्य का ज्ञान नहीं होगा। और यह आंख का उदाहरण इसमें एकदम फिट बैठता है। तो मैंने कितना क्षेत्र समझ लिया दीदी, क्षेत्र समझ लिया था इसलिए गलती हो गई दीदी। अच्छा, बहुत अच्छा। वही हम सोचे कि विजया जी से होनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन कहाँ समझाने में गलती हुई कि आप नहीं समझे। नहीं, आपने बहुत अच्छा समझाया, मैं क्षेत्र समझ गई, सॉरी दीदी। तो द्रव्य बार बार कहते हैं क्षेत्र काल भाव में, क्या नाम है सो, जहां तक जानेगा उसके भीतर का जानेगा। लेकिन एक ही द्रव्य ऐसा है कि जिस जघन्य वस्तु को जान रहा, जघन्य आकार की वस्तु को जान रहा, उससे ऊपर की सारी जान लेगा, उसके अंदर की नहीं जानेगा, क्योंकि वो बारीक होती जा रही है, तो उससे ज्ञान में इतनी विशुद्धि नहीं है। ये द्रव्य में एकदम रट के रख लीजिए, ये होता है कंफ्यूजन। आवाज कट रही दीदी, बहुत आपकी बहुत आवाज कट हाँ, रही है। दीदी कट रही है आवाज। शुरू में बहुत हुआ था, तो यहाँ से आगे हो गए, वीडियो बंद कर लूं क्या? 377 नंबर की गाथा का एक एक शब्द समझ में आ गया होगा। कई बार हो गई, 5-6 बार हो गई ये गाथा। गाथा नंबर 378। सुमनि गोद पजत यस जाद सतदीय समयमी, अब रोगाहन मानम जहन्नयम ओहि खेतम तू। द्रव्य का बता दी है कि कितने जघन्य द्रव्य को जानता है। अब क्या बता रहे, कितनी जघन्य क्षेत्र को जानता है। तो कह रहे हैं सुहुम निगोद अपजत्तर, सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्तक, यानी लब्ध पर्याप्तक सूक्ष्म निगोद, यस जिसकी, जादस जन्म के, तदीय तीसरे समयमी समय में, यानी लब्ध पर्याप्तक के जन्म के तीसरे समय में, अब अब अवरोगाहन मानम, जघन्य अवगाहना जो उसकी होती है अवगाहना, उतने प्रमाण, मानम माने प्रमाण, जहन्यम जघन्य, ओही देशा, ओही माने अवधि ज्ञान, खेतम तु क्षेत्र है। यानी जघन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र कितना है? तो कहते जघन्य अवगाहना प्रमाण। अब जब जघन्य अवगाहना कितनी है तो इन्होंने बता दिया कि सूक्ष्म निगोदिया जीव के जो तीसरे समय में अवगाहना होती है, हम पढ़ चुके हैं कि सबसे जघन्य अवगाहना कितनी लोक में किसकी होती है और किस रूप होती है? मतलब सबसे पहले रेक्टेंगल, फिर वो आयताकार, और फिर जीरो गोलाकार, ऐसे करके 3 अवगाहना होती है 3 समय में। तो सबसे छोटी वो तीसरे समय में होती है। कौन सी होती है वो? बहुत अच्छा, इतना याद है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तीसरे समय में कैसी हो जाती है? सबसे गोल होती है ना तीसरे समय में। तीसरे समय में वर्गाकार हो जाती, गोल के अंदर वर्ग आया तो और छोटा हो गया। एक तो वर्ग के अंदर गोल ले, है ना, तो गोल छोटा होगा, और गोल के अंदर वर्ग लेंगे तो वर्ग छोटा होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तीसरे समय में जो जघन्य अवगाहना होती है, जघन्य वही खेतम तू, जघन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र उतना है। बात यहाँ पर अवगाहना की है। अवगाहना किसे कहते हैं?
लंबाई एंड चौड़ाई और ऊंचाई। ऊंचाई। अवगाहना हमेशा तीनों चीज से, जैसे हमारी अवगाहना कितनी है, हमने कहा कि भाई मान लीजिए मैं 5 फुट की हूँ, 5 फुट हमारा लंबाई हो गया, 2 फुट 2.5 फुट मेरी चौड़ाई हो गई, 1 फुट मोटाई हो गई। तो आकाश के प्रदेश को जितना घेरे उसको कहते हैं अवगाहना। तो आकाश का प्रदेश खाली लंबाई में तो हम घेर नहीं रहे, हम चौड़ाई में भी घेर रहे हैं, हम मोटाई में भी घेर रहे हैं। तो इसलिए अवगाहना हमेशा 3 डायमेंशन में होती है। चलिए आगे देखिए क्या आगे बताएंगे अवगाहना। दूसरे गाथा का अर्थ समझ में आया होगा, कुछ नहीं समझ में आया तो पुनः पूछ सकते हैं। अब फिर क्या कह रहे हैं, अवरोही खेत दीहम, दीहम है ना, दीहम है कि दी है, खेत दीहम, दीहम, हाँ, दी दीहम है। दी है के ऊपर बिंदु। अवरोही खेत दिहम विथा रुसे हयम न जानामो अन्नम पुन समकरणे अवगो अवरोगाहन पमानम तू। फिर कह रहे हैं भाई अब गाना के लिए हमको तो 3 चीज आपको बतानी है। तो कह रहे हैं अवरोही, अवधि, अवर माने जघन्य, वही माने अवधि ज्ञान। जघन्य मैं बार बार इसलिए मीनिंग बोलती हूँ कि आप लोग को याद हो जाए, आप लोग किताब में भी लिखना चाहे तो लिख सकती हैं, ताकि कभी भी पलटेंगी तो भूल जाएंगी तो देखने से याद आ जाएगा। अवर माने जघन्य, ओही माने अवधि ज्ञान, खेत माने क्षेत्र, दीहम लंबाई, विथ विथ विथा उशेष हम, विथा विसर्ग हो जाएगा, उशेष उशेष हयम, विथा माने चौड़ाई, उशेष माने उत्सेद यानी ऊंचाई। तो कहते हैं जघन्य अवधि ज्ञान के क्षेत्र का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई न जाना मैं नहीं जानता हूँ। कौन कह रहे हैं, आचार्य नेमी चंद्र कह रहे हैं कि मैं जो जघन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र के लंबाई चौड़ाई जो उन्होंने कह दिया कि अवगाहना प्रमाण, तो मैं उस अवगाहना में जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आनी चाहिए वो मैं न जाना मैं नहीं जानता हूँ कि अलग अलग आपको बता सकूं कि कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी ऊंचाई है, मैं नहीं बता सकता। तो फिर क्या करा जाए, तो उन्होंने कहा अन्नम पुन समकरणे अवरोगाहन प्रमाणम तू, बोला अन्य समीकरण के द्वारा अवगाहन का प्रमाण निकाल लो। तो यानी क्या कर रहे हैं, सारी चीज अब आगे बताएंगे कि भाई अन्नम कैसे निकालना है। तो आगे बताते हैं अब अब अवरोगाहन मानम उसे अंगुल असंख्य भागस सुई सय घन पदरम ओद्युत खेत समय करणे, बोले समय भैया आपने कह दिया कि अन्य समीकरण के द्वारा पुनः माने फिर और आगे जब मेरे पास नहीं वो चीज है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बता सकूं, तो जघन्य अवगाहना का प्रमाण निकालने के लिए सबका समीकरण कर लो। तो क्या समीकरण कर ले भाई, तो आगे गाथा में बता रहे हैं अवगोहाहन प्रमाणम, अवगाहना का प्रमाण के लिए उसे अंगुल असंख्य भागस, उत्सेद अंगुल का असंख्यात्मा भाग, उत्सेद अंगुल का असंख्यात्मा भाग ले लो। सुई स घना अंगुल और घन पदरम उसका घन प्रतर, सूच्यांगुल का घन प्रतर, होदी तत् खेद समा करने, बोलो उस क्षेत्र का ये समीकरण होगा। समीकरण मतलब बराबर होगा, है ना? हाँ समीकरण वही बराबर, कि भाई नहीं जानता हूं मैं कि क्या है, तो समीकरण ऐसे बैठा लीजिए। एक फोटो और भेजी हूँ क्या मैं आप लोगों को, उत्सेधा अंगुल बराबर, शायद मैं लिखी तो थी, भेजी कि नहीं लिखी मुझे पता नहीं, लिखी तो थी मैं, हाँ भेजी हूँ ना, हाँ वो मोबाइल में लिखी थी मैं, मोबाइल में लिखा हुआ है, तीसरी फोटो है शायद। तो ये या कह रहे भाई समीकरण कर लो, उत्सेधा अंगुल बटे असंख्यात लंबाई, उत्सेधा अंगुल बटे असंख्यात चौड़ाई, उत्सेधा अंगुल बटे असंख्यात ऊंचाई, और तीनों को गुना कर दो, चूंकि घन प्रतर होता है, तीनों को गुना कर देंगे तो जघन्य अवगाहना आ जाएगी। तो कहते हैं उसी को सूची अंगुल के घन प्रतर उसके क्षेत्र का समीकरण होता है, यानी उत्सेधा अंगुल बटे असंख्यात गुना उत्सेधा अंगुल बटे असंख्यात गुना उत्सेधा अंगुल बटे असंख्यात, ये कह रहे हैं जघन्य क्षेत्र हो जाएगा। आगे फिर और क्या कह रहे हैं,
अवरम तु वही खेतम जघन्य जघन्य वही खेतम जघन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र, उससे हम अंगुल हवे उससे हम एक जमा माने, क्योंकि उत्सेद अंगुल होता है, उत्सेद अंगुल में होता है। किसी का भी हम लोग जब पढ़े थे लौकिक गणित तो ध्यान होगा तो आदि का ऊंचाई वगैरह, ये चक्रवर्ती की ऊंचाई वगैरह मापने के लिए व्यवहार अंगुल, भाई उत्सेधा अंगुल था वहां पर। तो कहते हैं क्योंकि उत्सेधा अंगुल बोला जघन्य क्षेत्र, अवरम तु वही खेतम जघन्य अवरम माने जघन्य, वही माने अवधि ज्ञान का क्षेत्र के लिए उत्सेद अंगुल हवे होता है। जम्हा क्योंकि सुहुम ओगाह मानम उवरिम पमानम तु अंगुलियम, सूक्ष्म सुहम माने सूक्ष्म, अवगाहना माने गहना माने अवगाहना, मानम माने प्रमाण। बोला कि सूक्ष्म अवगाहना के प्रमाण के उवरिम माने ऊपर में जो प्रमाण आएगा वो तो अंगुल के प्रमाण में आया, यानी सूच अंगुल में आ जाएगा। हम लोग समझे थे ना कि सूच अंगुल के प्रमाण माने सूच अंगुल का प्रमाण के बराबर हो जाएगा। यानी जघन्य अवगाहना तो ये कह रहे हैं सूच्यांगुल से होगा। सूच्यांगुल हम लोग ने समझा था 3/4 इंच, तो जघन्य अवगाहना तो 3/4 इंच गुना 3/4 इंच गुना 3/4 इंच। आगे क्या करें, उसके आगे की जो दूसरी अवगाहना, तीसरी अवगाहना, क्योंकि वो तो सबसे सूक्ष्म हो गई, तो उससे ज्यादा वाली अवगाहना कह रहे वो सूच्यांगुल में नहीं लीजिएगा, उसको कह रहे उसको प्रमाण अंगुल से लीजिएगा। प्रमाणम तु अंगुलियम, उसका प्रमाण अंगुल से लेना है, यानी 500 से गुना करके। प्रमाण अंगुल बनाने के लिए हमने जाना था कि सूच्यांगुल को या सीधा अंगुल को 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्रमाण अंगुल बन जाता है। यहाँ पर ऐसा लिख रहे हैं। फिर क्या करें कि भाई एक तो बता दिए कि पहली अवगाहना बता दिए, उत्सेधा अंगुल गुना उत्सेधा अंगुल बटे असंख्याता ऐसे, और उसके बाद वाली अवगाहना क्या बता रहे हैं, परमाणु अंगुल में हो जाएगी। और बीच की भी तो बहुत सारी अवगाहना होती है ना, वो हम कैसे जाने, तो चूंकि अवगाहना तो बहुत सारी होती है, तो फिर वही बता रहे हैं। अब अवर ओही खेत मध्य जघन्य अवगाहना के क्षेत्र के मध्य में अवरोही जघन्य अवधि ज्ञान के क्षेत्र के मध्य में जघन्य अवधि ज्ञान अवर दव्वम अवगमति, जो जघन्य द्रव्य है उसको अवगमति माने जानना चाहिए। तत् दव्वस अवगाहो, उस द्रव्य की अवगाहना जो उसके मध्य में है, उससे असंख्य घनपत्रा, उसके बीच में जो द्रव्य है। क्या इन्होंने कहा कि एक तो अवगाहना कर दी उससे अंगुल बटे असंख्यात को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, वो जघन्य हो गई। फिर क्या कह दिया कि उसके बाद जो अवगाहना आ रही है वो सूच्यांगुल का प्रमाणांगुल बना करके वो आ रही है। अब बीच की अवगाहना तो कह रहे बीच की अवगाहना जो जितने द्रव्य हैं तद दब्बस अवगाहो, तत् माने उसके बीच में जितनी द्रव्य हैं उसके बीच में, क्योंकि द्रव्य बता रहे हैं ना, द्रव्य की अवगाहना निकल रही है, उसके बीच में जितने द्रव्य हैं उसका क्या कह रहे हैं, उससे असंख्य घनपदरा, उसकी जो अवगाहना होगी उत्सेधा अंगुल के असंख्यात में भाग घन प्रतर होगी। उससे माने उत्सेध अंगुल, असंख्य माने असंख्यात, घन प्रतर माने घन प्रतर होगी। फिर क्या ये क्षेत्र बता दिए, काल द्रव्य बता दिए, अब आगे क्या बता रहे हैं, काल बता रहे हैं। आवली असंख्य भागम, आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण। तीद, तीद माने अतीत, भविष्य माने अनागत, अतीत और अनागत। काल दो अवरम, काल की जघन्य पर्याय है, यानी वर्तमान को छोड़ के वर्तमान में कोई पूछ रहा है तो पीछे का कुछ जानना चाह रहा है तो कितने समय बाद की चीज वो बता पाएंगे, तो कहते हैं आवली का असंख्यात से भाग दो, उतने समय बाद तक की तो वो बता पाएंगे, उससे बाद की वो नहीं बता पाएंगे। उसी तरह से जो बीत गई है बात, तो बीती हुई बात भी वो आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण तक की बताएंगे। हम आवली के असंख्यात में भाग को मान लेते हैं 100 समय, तो 100 समय तक की बात पीछे की बताएंगे, 101 की नहीं बताएंगे। ठीक द्रव्य से उल्टा है, द्रव्य में क्या था, जितना जान रहा उससे बड़ा बड़ा तो जानेगा, उससे छोटा नहीं जानेगा। यहाँ हम क्या जान रहे हैं कि 100 समय की अगर वो द्रव्य को 100 समय के काल की
काल के द्रव्य को जान रहे हैं, भूत का और 100 समय के भविष्य का। तो 100 समय से क्या नाम है, 100 उसके आगे का नहीं जानेंगे, 100 पीछे बीता हुआ 100 समय तक का जान रहे हैं। अब कोई पूछे भाई 105 समय पहले क्या था, तो वो कहेंगे नहीं मैं नहीं जानता। उसी तरह से भविष्य में कोई कहे 105 समय में मैं क्या क्या होगा, वो कहेंगे मैं नहीं जानता, है ना। तो आगे आगे बढ़ा हुआ नहीं जानेंगे, उसके भीतर का सारा जानेंगे। कोई 5 समय के बाद का बीता हुआ पूछेंगे बता देंगे, 5 समय के आगे क्या होगा पूछेगा तो बता देंगे, लेकिन जो उनकी जघन्य क्षेत्र है उससे ज्यादा को नहीं बता पाएंगे। तो आवलीय संख भागम तीद भविष्य काल दो अवरम, ओही जानति भावे, अवरम माने जघन्य, ओही माने अवधि, जानति माने जानता है। यानी जघन्य अवधि ज्ञान आवली के असंख्यात्मी भाग प्रमाण, बीते हुए को, तीत माने अतीत, भविष्य माने अनागत, काल दो माने काल को जानता है। फिर कहते भाव कितना जानता है, तो काल असंख्य भागम तू, उसको जितने काल को जान रहा उसको फिर असंख्यात से भाग दे दो, उतने को जानता है। अब आप फोटो देखेंगे एक बार जो मैंने भेजी है, मैं उसको दोहरा रही हूँ, फोटो को पढ़ रही, जो मैंने लिख के भेजा वो मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सब भविष्य का बता दिए। अवरम दव मऊ गम दी, अवरम माने जघन्य, दब्बम माने द्रव्य, मऊ गम दी, अवगमदी माने जानता है। अच्छा जानता है। पहली फोटो है 1.5 गुणहानी सत्ता में रहता है द्रव्य, वो है 3/2 गुना गुणहानी, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि लिखने से नहीं समझने से होगा नहीं, समझेंगे तो। 3/2 क्यों लिखा गया है, क्यों क्या कहा जाता है कि 1.5 गुणहानी द्रव्य हमेशा सत्ता में विद्यमान रहता है, ये जान रहे हैं ना सब कोई। प्रति समय समय पर्वत बनता है, समय पर्वत खिरता है, और 1.5 गुणहानी सत्ता में विद्यमान रहता है, ठीक है, ये जान रहे हैं, ये तो याद हो गया होगा। तो 1.5 गुणहानी 8 कर्मों का भी द्रव्य रहता है, 9 कर्म का भी द्रव्य रहता है। अब हमारा औदारिक शरीर है तो हमारे औदारिक शरीर का द्रव्य रहेगा, जो बेक्रियक शरीर है उसको बेक्रियक शरीर का द्रव्य रहेगा, जिसका आहारक शरीर है उसको आहारक शरीर का द्रव्य रहेगा, है ना। जिसका जो शरीर वर्तमान है उसका द्रव्य उसको पाया जाएगा। तो क्या 1.5 गुणहानी गुना समय पर्वत, समय पर्वत यहाँ पर उसका 9 कर्म का समय पर्वत बराबर औदारिक शरीर का संचय, है ना, प्रति समय इतना है, इसका विश्रोपचय इससे अनंत गुना है। समझ रहे हैं, यहाँ तक कोई ये नहीं है। दोनों को जोड़कर लोक का भाग देने पर, जो पहली गाथा है लोय विभक्तम, लोक का भाग देने पर जितना प्रमाण आता है उतने अनंत परमाणुओं के स्कंध को जघन्य अवधि ज्ञान जानता है। अब पुनः एक बार प्रश्न करते हैं, ये जघन्य अवधि ज्ञान का जघन्य स्कंद कितना है, 1000 परमाणु का है। 1100 परमाणु के द्रव्य को जानेगा कि नहीं? द्रव्य 1100 के परमाणु को नहीं जानेगा, क्योंकि उसको 1000 कोई जानता है ना, उससे कम को नहीं जानेगा। 1 मिनट मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, प्रश्न का उत्तर हाँ और नहीं में, हाँ नहीं जानेगा, खुलासा नहीं करिएगा कोई भी, क्योंकि खुलासा आप गलत करेंगे तो दूसरों का गलत हो जाता है, बस सीधा। चलिए एक एक आदमी बताइए, मंजू जी यहाँ पर जघन्य द्रव्य उसका क्या है, 1000 परमाणु का है, आपके सामने सारा चीज लिख के आ गया है। दूसरा द्रव्य वहीं पर 1100 परमाणु का रखा हुआ, आपने उनसे पूछा मेरा 1000 परमाणु की एक अंगूठी है महाराज जी, बताइए कहाँ पर है, महाराज जी ने बता दिया। मैं उसी समय बोली महाराज जी मेरा डायमंड तो 1100 परमाणु का है, बताएंगे कि नहीं? बता देंगे ना, वो बड़ा है इसमें। मंजू जी कह रही बता देंगे, और लोग बता देंगे दीदी, जेठी भाई सब बताइए, 1000 से खोल के ज्यादा है। बताएंगे जेठी भाई सब। बता देंगे बताएंगे। 1000 का जान रहे तो 1100 का भी भाऊ जी जानेंगे। आप, हाँ ठीक जानेंगे। चलिए बाबू जी आप बताइए, बताएंगे कि नहीं? बाबू जी आज ही क्लास अटेंड किया ना, 2 दिन से कर नहीं रहे थे, इनके घर में काम था कुछ। बाबू जी हाथ हिला के कह दीजिए जानेगा और नहीं जानेगा, ऐसे
ऐसे हाथ ही लाके बता, मेरा तो वीडियो ऑफ है ना। वो जानेगा। बता दीजिए नहीं जानेगा या जानेगा। हाथ हाथ दीजिए। वो जानेगा। आवाज। हाँ जानेगा। दीदी आपकी आवाज फिर से कटने लगी है दीदी, आवाज बहुत कट रही है दीदी। जानेगा कि नहीं? दीदी वीडियो ऑफ कर लेंगे दीदी। मेरी आवाज नहीं जा रही क्योंकि लोगों की फोटो ना स्थिर हो जाती है, लोगों की फोटो, इसीलिए। अब बोलिए त्रिशला जी जानेगा कि नहीं? हाँ जानेगा, क्योंकि मैंने 10,000 समझा था। तुमने नहीं उत्तर दिया, ठीक जानेगा। है। मंजू जी जानेगा कि नहीं? मंजू जैन दिल्ली। फिर मेरा वीडियो चला गया, वो चला गया। नहीं आवाज आ रही दीदी आपकी अभी। आवाज आ रही है। इतना जानेगा। इतना देरी क्यों लगता है जवाब देने में भाई? ऐसे तो जानेगा, जब छोटा जान रहा है तो बड़ा तो वैसे ही जान जाएगा, उससे हाँ? छोटा ही जान रहा है, बड़ी चीज उतना तो और आराम से। व्याख्या नहीं मंजू जी, व्याख्या नहीं, व्याख्या नहीं, सॉरी प्लीज सॉरी केवल हाँ सॉरी। बोलिए। हाँ जानेगा। हाँ बस इतना ही बोलिए, क्योंकि सब व्याख्या करने लगेंगे तो यही 2:30 बज जाएगी। और बाबूजी तो सुनी नहीं, जेठी भाई साहब। बहुत बार आज भी चर्चा आई ना कि जब अगर चींटी को जान रहा है तो मकोड़ा को तो हम आंख का, इससे बढ़िया उदाहरण तो कोई फिट बैठेगा ही नहीं। ये पता नहीं कहाँ से दिमाग में कि आंख से हम कोई छोटी चीज देख पा रहे हैं तो बड़ी चीज तो देख ही लेंगे ना। उससे छोटी, लेकिन 1000 से कोई 900 परमाणु की चीज अगर कोई पड़ी है तो जानेगा कि नहीं? जानेगा। नहीं नहीं 900 परमाणु का नहीं जानेगा, नहीं नहीं जानेगा। जानेगा, नहीं। नहीं जानेगा, नहीं जानेगा। बहुत बढ़िया से समझा दिया कि हम आंख का उदाहरण देके कि भाई बड़ा अक्षर हमको सबसे लास्ट का अक्षर छोटा अक्षर दिख रहा, उससे छोटा हमको नहीं दिखेगा। मेरी आंख की रोशनी इतनी है कि हजार परमाणुओं की चीज को देख पाती है, तो उससे 999 भी रहेगा तो नहीं देख पाएगा। और उसके ऊपर कितना भी हो, बड़े बड़े इतने बड़े बड़े अक्षरों में, तो वीडियो नहीं आ रहा तो आप लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं, खूब बड़े बड़े अक्षर हो, एकदम चूहा जितने बड़े बड़े अक्षर हो, है ना, अपने चना काबली चना जितने बड़े बड़े अक्षर हो, तो वो तो दिखेंगे ना हमको। तो वही चीजें, इसलिए मैं बार बार द्रव्य पर आ रही हूँ, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो रहा है ना, हमको भी होता था, हम इस चीज को समझ रहे हैं, तो इसलिए फिर आप लोगों को कहते। और ये केवल कथन कहाँ है? केवल द्रव्य में है, ये बार बार समझा रही हूँ कि केवल द्रव्य में है। क्षेत्र में क्या है कि जैसे हम अभी जघन्य अवगाहना समझे, हम जघन्य अवगाहना को 1 इंच की मान लेते हैं, है ना। क्षेत्र हम मान लेते हैं कि भाई जो जघन्य अवगाहना जान रहा है वो कितनी है, बोले 1 इंच की है। तो 1 इंच के भीतर की जगह को जानेगा कि नहीं जानेगा? जान जाएगा। जानेगा। जान जाएगा। यहाँ बैठे 1 किलोमीटर की चीज को देख रहे हैं तो उसके भीतर की चीजों को तो देख ही लेंगे ना। हम 1 किलोमीटर से एक ही चीज नहीं देख पाएंगे, मेरे को उतनी ताकत नहीं है। ठीक द्रव्य से उल्टा है तीनों कथन। द्रव्य में है कि छोटा को नहीं देख सकते हैं, बड़ा जितना भी देख लो। और क्षेत्र काल भाव में सब में यही घटेगा कि जहां तक जान रहा है उसके भीतर का सूक्ष्म को भी जानेगा। तो 1 किलोमीटर क्षेत्र को अगर तो उसके भीतर की सारी अवगाहना को वो अपने क्षेत्र के अंदर के वो द्रव्य, उसमें हम द्रव्य नहीं लगाएंगे, उस क्षेत्र के अंदर जितनी वस्तु है उस वस्तु को वो देख लेगा। हम क्षेत्र लगाएंगे केवल उस क्षेत्र में 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी मकान, बिल्डिंग जो भी होगी, सड़क, कार, मोटर जितनी भी खड़ी होगी, अवधि यानी सब चीज बता 1100 मील 1100 स्क्वायर मीटर पर मेरा घर है, उसमें अभी कौन घुस रहा बता दीजिए। महाराज कहेंगे मैं नहीं जानता हूँ, मेरा ज्ञान 1 ही किलोमीटर तक है। एकदम बार बार आप लोग कर रहे, द्रव्य से ठीक उल्टा है तीनों चीज। द्रव्य में बड़ी बड़ी बड़े बड़े द्रव्य को जानेगा, जघन्य से बड़े बड़े को जानेगा, उससे छोटे को नहीं जानेगा। क्षेत्र में क्षेत्र के अंदर क्षेत्र और छोटे छोटे क्षेत्र की चीज जान लेगा,
देख लेगा। ठीक हमारे जैसे हम लोग अभी बैठे हैं, जो भी जहाँ बैठा, आपकी आंख से आप जहां तक देख सकते हो, वहां से भीतर की चीज देख पाते हो ना। ऐसे इसको समझ के रखे कि वहां से हम क्षेत्र घटा रहे हैं। पहले हम क्या घटा रहे थे, उस वस्तु की लंबाई ये घटा रहे थे ना, उसका आकार घटा रहे थे। अब हम क्या घटा रहे हैं, क्षेत्र घटा रहे हैं। हम मान लीजिए यहाँ पर अभी बैठे हैं, हमारे घर में हमको अपने बरंडे की 10 किलोमीटर पर चौका, हमको उसमें सारी चीजें हमको दिख रही, तो हमारे 1 मीटर की बाद की चीज हमको दिखेगी कि नहीं दिखेगी? दिखेगी ना, आराम से दिखेगी। उसके आगे की हमको नहीं दिखेगी। तो एकदम फिर बार बार कहते हैं, द्रव्य से तीनों चीज विपरीत है। इसमें आगे का नहीं जानेंगे, भीतर भीतर का सारा जानेंगे, तीनों में, काल, क्षेत्र और भाव में, तीनों में। द्रव्य में नीचा नीचा, चूंकि द्रव्य का मतलब छोटा छोटा हो रहा है, सूक्ष्म होता जा रहा है। बड़ा बड़ा भी तो जानेगा, सूक्ष्म होता जा रहा है, इसलिए नहीं जानेगा। और ये चीजें नजदीक होती जा रही है, इनकी दूरी कम होती जा रही है। तो दूरी कम हो रही है, उनको बढ़िया से दिख रहा है सारा चीज अवधि ज्ञान में। आ रहा ना समझ में? हाँ दीदी आया। जी दीदी अच्छे से आ रहा है अभी। दीदी अब हमने इसका मतलब ये हुआ कि जो 1.5 गुण हानि और समय प्रबंध को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें विश्रोप क्षय को जोड़ दिया, तो जितने औदारिक शरीर के परमाणु आए उसका बना हुआ एक स्कंद हो गया, उसको जान सकेगा, उससे बड़े उसमें को लोक जानेगा। उसमें उससे उसमें लोक उसमें अच्छा, लोक लोक का से भाव है। हाँ, लोय तो वो बहुत विभक्तम। छोटा, फिर तो बहुत छोटा, फिर वापस छोटा हो जाएगा ना। फिर तो लिखा गया ना, ऐसा स्कंद चक्षु आदि इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। अच्छा हाँ। मैंने अपनी बहुत ढंग से सोच सोच के लिख के भेजा है कि सबको याद भी हो जाए और सब समझ भी जाए। तो जघन्य द्रव्य विश्रोपचय सहित औदारिक शरीर का संचय, फोटो देखेंगे, उसको लोक से भाग दे दिया, ये हो गया। हाँ, मतलब जघन्य इसको चक्षु से नहीं जान सकते, इसका मतलब हुआ कि हम लोग नहीं जान सकते, खाली जो अवधि ज्ञान होगा एकदम मतलब जघन्य अवधि ज्ञान वाला ही जान सकेगा। वही जान चक्षु सकता से। है। हाँ इसको सर्वावधि परमावधि जानेगा कि नहीं? सर्वावधि परमावधि तो जानेगा ही, हाँ, लेकिन वो तो जानेगा, उससे छोटा भी जानेगा, जान सकता है ना। जानेगा जानेगा। तो जगह निर्देशावधि बहुत अच्छा। अब क्षेत्र में क्या लिखा हुआ, जगह अवगाहन, घनांगुल बटे असंख्यात, क्योंकि जगह अवगाहना कितनी है, घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण है। तो कहते हैं कि भाई क्षेत्र कितना जानेगा, तो घनांगुल को आप असंख्यात से भाग दे दीजिए। यहाँ जो घनांगुल जघन अवगाहना का प्रमाण किससे दिया था, उत्सेधा अंगुल से। उत्सेधा अंगुल बटे असंख्यात, है ना, उत्सेधा अंगुल बना, उत्सेधा अंगुल, है ना, लिखा हुआ है ना, उत्सेधा अंगुल बटे असंख्यात गुना उत्सेधा अंगुल, ऐसा लिख के मैंने भेजा है। शायद मुझे याद तो आता कि भेजा है, बटे असंख्यात। 3-4 जन खुले, प्लीज म्यूट कर लेंगे। त्रिशा दीदी, मंजू दीदी, आप म्यूट कर लेंगे, आवाज नहीं आ रही दीदी की अच्छे से। तो कितनी हो गई, उत्सेधा अंगुल बटे असंख्यात गुनी चौगाना में हम क्या जानते हैं, 3 से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुना करना पड़ता है, तो तीनों से गुना करके और उस तरह से जघन्य क्षेत्र निकला। और उत्कृष्ट क्षेत्र में उन्होंने क्या कर दिया कि उसके आगे का क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा, सूच्यांगुल को प्रमाण अंगुल, ये सूच्यांगुल वाला हो गया, प्रमाण अंगुल बना करके उसको आप करिएगा। तो यानी उसको हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तब होगा। तो ये वहां पर है कि बाद की अवगाहना सूच्यांगुल में है, परमाणांगुल में। काल की कितना कह दिए, ये बोले आवली को असंख्यात से भाग दीजिए। कितने समय को जानेगा, फिर क्या कह दिया, अतीत और अनागत। वर्तमान समय, वर्तमान पर्याय तो एक समय की होती है, वास्तव में तो बीता हुआ बताना और आगे का बताना। तो भाई कितना का बताएंगे, तो भाई जो आवली का मान लिया असंख्यात, आवली बटे असंख्यात बराबर हम मान लेते हैं 500 समय, क्योंकि असंख्यात ही समय होता है, तो 500 समय का जान रहे हैं। तो अभी हम किसी मुनि महाराज से पूछ रहे हैं, महाराज जी अभी 10 समय पहले मेरा बेटा कहाँ पर था, महाराज जी बता देंगे, 500 समय तक का बता देंगे। लेकिन जहां हम कहेंगे 501 समय में क्या हुआ था हमारे यहाँ बताइए, तो महाराज कहेंगे नहीं, मुझे तो 501 का आगे का नहीं पता है, 500 के भीतर भीतर का हम बता देंगे। उसी तरह से आगे का भी 500 हमने रिज्यूम किया है, शास्त्र में कोई नहीं है, शास्त्र में तो अवधि का संख्यात होगा। उसी तरह से अनागत का भी 500 के अंदर अंदर का सारा बता देंगे, है ना, उससे आगे का नहीं बताएंगे।
जहाँ द्रव्य में था कि आगे का बता देते हैं, पीछे का नहीं बताते। बार बार मैं इसलिए दोहरा रही हूँ कि भूल नहीं जाए आप लोग। वैसे यहाँ एकदम उल्टा है तीनों में, ठीक है ना। फिर कहते हैं भाव। भाव भाव कितना जानेंगे, तो पहले अवली के असंख्यात में भाग को फिर असंख्यात से भाग दे दो। भाव मतलब बताए थे कि भाव मतलब गुण मान, गुण भाई किसी द्रव्य का गुण, तो कितने गुणों को जानेगा, तो आवली में असंख्यात से भाग दो और फिर उसमें असंख्यात से भाग दो। अब बात यहाँ आएगी कि भाई ये तो काल की पर्याय है और भाव गुण है, इनको कैसे आप परस्पर में मिला दिए। तो इसको परस्पर में मिलाना तो हम अलौकिक गणित में बहुत अच्छी तरह से सीखे। क्या होगा, मान लीजिए आवली का असंख्यातवां भाग आया 500, फिर उसको असंख्यात से भाग दिया, मानते हैं कि 50 आया, तो 50 गुणों को जान सकेगा। समझ में आया कि भी सारा चीज इतनी गाथा पूरी की पूरी 8 गाथा को बताए हैं। आया दीदी? अभी आया दीदी। आज रिकॉर्डिंग हुई है, सुनने से और बढ़िया से हो जाएगा। और इसीलिए मैं अभी सारा हिंदी चीज पढ़ेंगे तो और समाधान हो जाएगा। और गाथा का अर्थ भी आज बढ़िया से उसमें आ गया होगा। गाथा का अर्थ भी मैंने 3-4 बार कर दिया है। कोई कहीं कोई खास शब्द नहीं आता तो आप लोग पूछ सकते हैं। जब आगे बढ़े, यहाँ पर अपने गुरु पे गए थे, आगे कहाँ तक आ गए थे? और ज्यादा जघन्य द्रव्य का प्रमाण पढ़ लिया था हमने, यहाँ शंका पे आगे हाँ, थे। शंका शुरू से सहित औदारिक औदारिक शरीर जघन्य उत्कृष्ट तद व्यतिरिक्त के भेद से 3 प्रकार का है, उसमें से किसको घन लोक में विभाजित किया जाता है, यहाँ से पढ़ना है। पढ़ो दीदी, शुरू से ही पढ़ लें क्या? थोड़ा एक ही पैराग्राफ है। विशेषार्थ से, हाँ, गाथार्थ से ही पढ़ ले। गाथार्थ से, ऊपर से ही हाँ समझे। मध्य लोक के द्वारा हाँ पढ़ू मैं। हाँ, मध्य लोक के द्वारा अर्जित विप्रोश्चय सहित 9 कर्म औदारिक वर्गनाओं के संचय में लोक का भाग देने से प्राप्त द्रव्य को नियम से जगन अवधि ज्ञान जानता है। ठीक है, ये सूक्ष्म गाथा बढ़िया से एक एक शब्द का बता दिए थे, सबको समझ में आया होगा। चलिए, सूक्ष्म लब्धि पर्याप्तक निगोदिया की उत्पन्न होने से तीसरे समय में जो जगन्य अवगाहना होती है उसका प्रमाण है, उतना जगन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र है। जगन्य अवधि ज्ञान के क्षेत्र की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई के भिन्न भिन्न प्रमाण इस समय ज्ञान नहीं है, किंतु समीकरण करने पर जितना जगन्य अवगाहना का प्रमाण होता है उतना ही जगन्य अवधि का क्षेत्र है। जगन्य अवधि ज्ञान के क्षेत्र का समीकरण करने पर उच्छेदांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण सूच्य अंगुल के असंख्यात भाग उत्सेद विष्कंभ आयाम रूप से है, क्योंकि वह सूक्ष्म अवगाहना का मान प्रमाण है, परंतु इससे ऊपर की अवगाहनाएं प्रमाण अंगुल से हैं। जगन्य अवधि ज्ञान के जगन्य अवधि क्षेत्र में जितने जगन्य द्रव्य समा जाते हैं उनको वह जानता है। उन द्रव्यों की अवगाहना उत्सेद अंगुल के असंख्यात भाग से घन प्रतर प्रमाण है। जगन्य अवधि ज्ञान आमली के असंख्यात भाग प्रमाण अतीत व अनागत काल को जानता है, भाव की अपेक्षा काल के असंख्यात भाग को जानता है। विशेषार्थ देश अवधि अब 3 जैसे प्रकार। मान लीजिए 500 मीटर का महाराज जानते हैं ना, 500 मीटर से आगे का नहीं जानते, 500 मीटर का कुछ भी रखा हुआ जानते हैं, लेकिन उनका जो द्रव्य का प्रमाण है वो उस प्रमाण से ऊपर ऊपर का द्रव्य रहेगा तब बता पाएंगे। उस प्रमाण से मान लीजिए उस क्षेत्र में उस प्रमाण से 500 मीटर के अंदर बहुत सारे द्रव्य हैं, तो बहुत सारे द्रव्य हैं तो उनके जघन्य अवधि ज्ञान का जो द्रव्य जघन्य द्रव्य है उससे ऊपर ऊपर का वो वाला द्रव्य, उससे ऊपर ऊपर का द्रव्य बताएंगे, उससे छोटे वाले द्रव्य को नहीं बता पाएंगे। वो 500 मीटर में क्या द्रव्य बता देंगे, सारे द्रव्य, लेकिन कौन से जो उनके अवधि उसमें छोटे द्रव्य भी हो सकते हैं, बहुत छोटे भी हो सकते हैं, वो उसको नहीं बताएंगे। उनके जानने के ज्ञान में आने लायक जो द्रव्य का आकार होगा वही बता पाएंगे। विशेषार्थ देश अवधि 3 प्रकार हैं, जगन्य, उत्कृष्ट, अजगन्य, अनुकृष्ट,
जन्य अवधि विषय प्ररूपना के बिना जघन्य देश अवधि की प्राण प्ररूपना का कोई उपाय नहीं है। अतः जघन्य विषय की प्ररूपना के द्वारा जघन्य अवधि के प्रमाण की प्ररूपना की जाती है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के भेद से विषय 4 प्रकार का है। जघन्य द्रव्य का प्रमाण कर्म से रहित वह अपने विप्रोश्चय सहित औदारिक शरीर 9 कर्म द्रव्य में घन लोक का भाग देने पर एक भाग प्रमाण जघन्य अवधि द्रव्य होता है। शंका: विप्रोश्चय सहित औदारिक शरीर जघन्य, उत्कृष्ट और तद व्यतिरिक्त के भेद से 3 प्रकार हैं। उनमें से किसी को घनलोक में विभाजित किया जाता है। समाधान: न तो जघन्य द्रव्य को और न उत्कृष्ट द्रव्य को घनलोक में विभाजित किया जाता है, किंतु जिन भगवान से देखा गया है स्वरूप जिसका ऐसा तद व्यतिरिक्त द्रव्य घनलोक में विभाजित किया जाता है। कारण कि क्षपित व गुणित विशेष से विशिष्ट द्रव्य के निर्देश का अभाव है। संख्या में ही यह नियम है, ऐसा प्रत्यय व्यवस्थान करना भी उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ भी संख्या का अधिकार है। कौन पढ़ रहा है? हाँ, कौन पढ़ रहा है? वीडियो नहीं आ रहा। अब कोई दूसरा नहीं पढ़? मेरठ वीना जी। थोड़े थोड़े शब्द में है ना, में से वैसे थोड़ा अलग अलग पढ़ रहे हैं आप, थोड़ा ध्यान से। जैसे कहीं से में से भाग देना और से भाग देना में फर्क पड़ जाता है। जघन्य अवधि ज्ञान क्या इसी धीरे धीरे पढ़िए। हाँ। क्या जघन्य अवधि ज्ञान क्या इसी द्रव्य को जानता है अथवा अन्य को भी? यदि इसे भी जानता है तो इसे अवधि क्षेत्र के भीतर स्थित जघन्य द्रव्य स्कंध से एक परमाणु अधिक, 2 परमाणु अधिक इत्यादि क्रम से स्थित स्कंधों के ग्रहण का अभाव हो जाएगा, किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि अपने क्षेत्र के भीतर स्थित अनंत भेदों में से भिन्न स्कंधों के ग्रहण न होने का विरोध है। और यदि भीतर स्थित यदि परमाणु अधिक स्कंधों को भी वह जानता है, तो यह जघन्य अवधि द्रव्य न होगा, क्योंकि अन्य भी जघन्य अवधि द्रव्य देखे जाते हैं। समाधान: जघन्य अवधि द्रव्य एक प्रकार से हैं, एक प्रकार हैं ऐसा नहीं कहा गया है, किंतु वह अनंत विकल्प रूप हैं। उस अनंत विकल्प रूप जघन्य अवधि ज्ञान विषयक स्कंधों में से ये गाथो स्कंध अतिज जघन्य कहा गया है। और कोई पढ़ लीजिए, बहुत है। और कोई पढ़ ले, ठीक नहीं पढ़ पा रही बीना जी। ये क्या जो लोग सुन, हाँ, और कोई पढ़े? चलो मैं पढ़ती हूँ। क्योंकि अन्य भी जघन्य अवधि द्रव्य देखे जाते हैं। समाधान: जघन्य अवधि द्रव्य एक प्रकार है ऐसा नहीं कहा गया है, किंतु वह अनंत विकल्प रूप है। उस अनंत विकल्प रूप जघन्य अवधि ज्ञान विषयक स्कंधों में से यह गाथोक्त स्कंध अति जघन्य कहा गया है। इसी स्कंध से 1, 2, 3 आदि परमाणुओं से न्यून स्कंध जघन्य देशावधि के विषय नहीं है। ऐसा नहीं, जघन्य अवधि ज्ञान एक ही प्रकार का है, उसके अनंत विकल्प हैं। क्या कह रहे? जघन्य अवधि ज्ञान एक प्रकार का है ऐसा नहीं कहा गया है, किंतु वह अनंत विकल्प रूप है। उस अनंत विकल्प जघन्य अवधि ज्ञान विषयक स्कंधों में से यह गाथोक्त स्कंध अति जघन्य कहा गया है। और इसे छोटा को नहीं जानेंगे तो जघन्य कई प्रकार का है। फिर क्या कहते, इस स्कंध से जो जघन्य स्कंध हमने कहते हैं बताया है लोक विभक्त वाला, उससे कहते एक इस स्कंध से 1,
2, 3 आदि परमाणुओं से न्यून स्कंद जघन्य देशा अवधि का विषय नहीं है। जैसे अभी हम लोगों ने समझा था कि वो द्रव्य 1000 परमाणु का है, तो 999 वाले को जानेगा कि नहीं, 998 वाले को जानेगा कि नहीं। वही चीज यहाँ कह रहे हैं कि उससे 1 परमाणु, 2 परमाणु कम, 3 परमाणु कम विषय को, द्रव्य को देशा अवधि का वो विषय नहीं है। यानी देशा अवधि ज्ञान उससे छोटे को नहीं जानेगा। किसको हो जाएगा? दीदी वही क्योंकि चीज हो गई ना दीदी, वही चीज हो गई जैसे आपने चीनी के अंदर में जो चींटी को नहीं जान पाए, हाँ है ना, हाँ वही हाँ, चीज हो वही गई ना। चीज। हाँ, कि वो नहीं जान रहा, वो मतलब पूरा स्कंद को तो हाँ, तो देख वो रहा है जो पर उसके जो स्कंद में हम छोटी आंख चीज पर को नहीं घटाए, जान। हम आंख पर घटाए वो ज्ञान में घटेगा, क्योंकि वे जघन्य विषय भूत द्रव्य स्कंद के बाहर अवस्थित है। वो जो जघन्य द्रव्य है 1000 से छोटे वाला, कहते हैं कि वो जो जघन्य अवधि क्षेत्र का, जघन्य अवधि ज्ञान का द्रव्य है, उससे बाहर है वो उसको नहीं जानेंगे। वही चीज यहाँ पर बताए हैं। फिर कहते जघन्य अवधि के, मैं ही पढ़ती हूँ क्योंकि बार बार समझाना पड़ेगा। जघन्य अवधि के विषयभूत उत्कृष्ट स्कंद का प्रमाण क्या है भाई? जघन्य बता दिया आपने, अब उत्कृष्ट भी बताइए। तो कहते हैं जघन्य अवधि ज्ञान के भीतर जो पुद्गल स्कंद समाता है, वह उसका उत्कृष्ट द्रव्य है। उससे 1, 2, 3 आदि अनंत परमाणु तक अपने उत्कृष्ट द्रव्य से संबंध होते हुए भी जघन्य अवधि ज्ञान के द्वारा जानने योग्य नहीं है, क्योंकि वे जघन्य अवधि ज्ञान के उद्योग से बाह्य क्षेत्र में स्थित हैं। क्या कह रहे हैं? उसका उत्कृष्ट द्रव्य है, और वो कौन सा है? जघन्य अवधि क्षेत्र के भीतर जो पुद्गल स्कंद समाता है, वह उसका उत्कृष्ट उत्कृष्ट द्रव्य है। उत्कृष्ट द्रव्य बता दिए कि उसके अवधि ज्ञान में जो जघन्य हमने बताया, उत्कृष्ट जितना बड़ा उसमें आ सकता वो उसका उत्कृष्ट है। आगे क्या कहते हैं? उससे 1, 2, 3 आदि अनंत परमाणु तक अपने उत्कृष्ट द्रव्य से संबंध होते हुए भी जघन्य अवधि ज्ञान के द्वारा जानने योग्य नहीं है, क्योंकि जघन्य अवधि ज्ञान के बाह्य क्षेत्र में स्थित है। क्यों नहीं जान रहे हैं? की बात आई है इसमें, जो हम आपको सामने भी थोड़ी देर पहले बताए थे। क्या कहना चाह रहे दीदी हैं कि वो आवाज, जान तो सकता बड़ा से बड़ा द्रव्य को। मान लीजिए 1000 परमाणु के, आ रही क्या आवाज? नहीं आ रही लगता है। हाँ अब आ रही है दीदी। हाँ, तो आप लोग स्थिर हो जाते हैं ना, तो मेरे को लगता है कि आवाज नहीं। दीदी अभी म्यूट है क्या आप? अभी नहीं आ रही है दीदी आवाज। शायद दीदी म्यूट है। फोन आ गया होगा कोई। म्यूट हूँ मैं। हेलो, अब आ रही दीदी आवाज, अब आई है। अब आई ये आवाज। क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे अभी हम लोगों ने समझा कि 1000 परमाणु के स्कंद के रूपी द्रव्य को वो जानेगा, तो 2000, 5000, 7000 को तो जानेगा। तो उसके साथ अभी आप लोगों को जैसे हमने कहा कि भाई 3 किलोमीटर क्षेत्र को महाराज जी जान रहे हैं,
दीदी बहुत आवाज कट रही दीदी, वापस से 3 बहुत आवाज किलोमीटर कट रही दीदी। क्षेत्र में जो बड़े बड़े द्रव्य 1000 से बड़े 1500 ये हाँ वहां पर लगा हुआ है कौन है जहाँ प्रेशर पाना उसमें कैसे आवाज करूं? उसमें से थोड़ी आवाज जा रही है मेरी। हेलो, नहीं आ रही है ना? आई आवाज दीदी, अब आई है भाभी, आवाज आई है अब। हेलो, हाँ आवाज आई है तो आपकी। अभी खराब है। आ रहा है आवाज सबका? हाँ आ रही है। आपको आ रही, बाकी लोग का तो सिर ही नहीं हिल रहा। आ रही है दीदी, आ रही है। आ रही है, अब तो आ रही आवाज है। आ रही है सबको? हाँ, हाँ इससे आ रही पहले है नहीं जी, आ आ रही रही थी, है। बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रहे अभी थे। आ रही है। अब आ रही है लेकिन। थोड़ी देर पहले नहीं आ रही थी। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या समझा था कि अगर 3 किलोमीटर का महाराज जी बता रहे हैं तो 3 किलोमीटर के अंदर क्या सब चीज को बता देंगे? सुन रहे हैं आप लोग? आवाज चली गई। सुन रहे हैं भाभी, सुन रहे हैं, आवाज अच्छी आ सुन रही है रहे आपकी। हैं, सुन रहे हैं दीदी। 3 किलोमीटर के अंदर क्या सारा सारा द्रव्य बता देंगे क्या? जितनी चीजें बताएंगे, स्थित है सबको नहीं बता देंगे बताएंगे। या किसको नहीं किसको नहीं बताएंगे उनको? हाँ, 1 मिनट पूरा सुन लीजिए प्रश्न। 3 किलोमीटर क्षेत्र को जान रहे हैं और 1000 परमाणु तक के द्रव्य को 1000 परमाणु जघन्य द्रव्य उनका 1000 परमाणु का है। अब वो 3 किलो कितने कितने परमाणु के स्कंद को बता पाएंगे? 1000 परमाणुओं से ज्यादा बड़े बड़े स्कंद को बता हाँ, सकेंगे। बड़े बड़े को। और 1000 से नीचे भी हैं लेकिन उसको नहीं बता उनको नहीं पाएंगे। बता नहीं बता पाएंगे। हाँ पाएंगे। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर? देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि यद्यपि 1 2 3 कितना सुंदर ये वर्णन आया है। मैं आपको भाभी फिर भी आपकी आवाज आवाज नहीं आ आ में रही रही है। बताई, दीदी, उसको ये आवाज नहीं क्षेत्र आ में रही बता है। रहे हैं कैसे। उसको 1 2 3 आदि अनंत परमाणु तक सब होते हुए भी जगह अवधि ज्ञान के द्वारा जानने योग्य क्यों नहीं है? तो आप कहेंगे अभी तो लता जी आप बोल रहे थे कि 100 परमाणु 1000 परमाणु को जानता है। आवाज नहीं आ रही ना? सबकी स्थिर है। आ रही है। 1000 1 1000 2 लाख परमाणु 5 लाख परमाणु सबको जानेगा। अभी तो आपने ये कहा और अभी ये आचार्य ऐसे कह रहे हैं, ये कैसे घटेगा? ये तो घटा नहीं, फिर गलत हो गया। क्या कहे आगे? क्योंकि वे जघन्य अवधि ज्ञान के उद्योग से बाह्य क्षेत्र में स्थित है। वो 3 किलोमीटर ही जान रहे हैं। 3 किलोमीटर के ऊपर में बड़ी बड़ी ट्रक खड़ी है, बड़ी बड़ी रेल खड़ी है, वो नहीं जान सकते। क्यों? होने के कारण में सबके कैसे फोटो आ रहे हैं? आ रही आवाज? हाँ आवाज आ रही है। आ रही है? कभी आती है, कभी कट जाती है, तो कभी आ रही है, कभी समझे कट रही है। कितनी बढ़िया चीज का है। जो मैंने द्रव्य के बारे में बताया वही चीज यहाँ पर क्या आ गया कि वो जान तो सकते हैं बड़े बड़े द्रव्य को, लेकिन क्षेत्र में तो होनी चाहिए ना। वो 3 ही किलोमीटर जान रहे हैं तो 3 किलोमीटर के अंदर 1000 से बड़े परमाणु की जितनी चीजें हैं सबको बता देंगे, लेकिन 3 किलोमीटर से बाहर 5 लाख परमाणु की चीज भी वो नहीं बता सकते क्योंकि वो क्षेत्र से बाहर हो गई। विषय समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ हाँ दीदी, आ रहा है, मतलब समझ ये में आ है रहा कि है। वो 3 किलोमीटर जो क्षेत्र है उसका, उस क्षेत्र में जितने मतलब बड़े स्कंद है, मतलब 3 किलोमीटर का जितना स्कंद को जान सकेंगे क्या? हाँ, 3 किलो क्षेत्र के हिसाब से 3 किलोमीटर जानते हैं बस। तो तीन हाँ किलोमीटर क्षेत्र। में अब वो सबसे जगह नहीं, वो 1000 परमाणु की चीज को जानते हैं। तो उससे हाँ जितनी भी बड़ी चीज होगी सब इन्होंने पूछा कि भाई कितने बड़े पुद्गल स्कंद को जगह ज्ञानी जान सकता है, जगह देशावधि। तो इन्होंने कहा हाँ कोई उसमें नहीं, वो बड़ा से बड़ा भी जान सकता है, उसमें कोई हाँ हर जाने, लेकिन उसके क्षेत्र के अंदर तो होना चाहिए। वहां हाँ, क्षेत्र इसका नहीं ना मतलब ये। है कि क्षेत्र से हाँ क्षेत्र देशावधि तो उसका क्षेत्र भी छोटा है। उस क्षेत्र के अंदर होगा तो सब कुछ क्षेत्र के अंदर जितने 1000 परमाणु
दीदी आपका आवाज बंद हो गया है। बहुत डिसकंटिन्यूएशन हो रहा है, बहुत बार कट रही है आवाज। हाँ, आज दीदी का वो चल नहीं रहा है ठीक। कल चतुर्दशी भी है ना कल चतुर्दशी है, हाँ। जी, आज हमारे शाम यहाँ भी को तो, कल से। आज शाम को रविवार है तो आज शाम का नहीं होगा। और कल सवेरे भी शायद नहीं होगा, फिर चतुर्दशी है तो जीवकांड नहीं होगा। हाँ, कल नहीं होगा। कल सवेरे का नहीं, मतलब कल दोपहर का नहीं होगा, कल शाम का होगा, लेकिन ना। हाँ, शाम का होगा। जेठी भाई साहब तो बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत कल भी उनका। नहीं होगा, परसों भी आप अमावस्या है। भाई साहब, आप बोले शाम को अमावस्या है ना संस्कृत जो का है अर्थ कल। करा करिए। जेठी भाई साहब एक बात कह रही है आपसे। जी। जेठी भाई साहब, आप अपने नाम के सामने जैन लगाइए ना। अच्छा, हाँ, आप जैन लगाइए ना, जैन लगाइए। जेठी गंगवाल जैन लगा दीजिए। हाँ चलिए, ये चीज समझ में आई कि नहीं? अभी चलिए, सबका अच्छी तरह से आ गया है इसमें, समझ में आया? जी हाँ, दीदी बड़ी आया। आया। 1000 परमाणु से बड़े जितने भी समान है, ये 1000 परमाणु प्रिज्यूम किए गए हैं, ऐसा मत समझिएगा। तो अनंतानंत परमाणु के स्तंभ को जान रहे हैं, तो उससे बड़ी सारी वस्तु को वो जान सकता है देशावधि। परंतु उसका जिस तरह से जघन्य द्रव्य, उसी तरह से जघन्य क्षेत्र भी तो है ना। अब जघन्य क्षेत्र को 3 किलोमीटर है। अब 3 किलोमीटर के बाहर वाले बड़ी ट्रक, ट्रेन, कुछ भी खड़ा हो, बड़ी कोठी हो, बड़ा अपार्टमेंट हो, उनको कुछ नहीं दिखेगा अवधि दर्शन में। 3 किलोमीटर के अंदर 1000 परमाणु से ऊपर की जितनी भी वस्तुएं होगी, उनको सब दिखेगी। उससे बड़ा नहीं दिखेगा, उसको सुमेरु पर्वत नहीं दिखेगा। बाहर 3 किलोमीटर से बाहर होगा तो 3 किलोमीटर में होगा तब तो दिखेगा ही। हाँ, 3 किलोमीटर के अंदर अंदर की चीज दिखेगी उसको। हाँ, 3 किलो, वो क्योंकि चाहे जगह वो नहीं। चाहे बड़ी भी हो, चाहे वो बड़ी हाँ, भी वो हो चाहे ना। जितनी बड़ी हो सब दिखेगा, सुमेरु पर्वत आराम से दिखेगा उनको। 3 किलोमीटर के अंदर यदि सुमेरु पर्वत हो तो हाँ ठीक है। हाँ, है ना। लोग तो, हमने दो चीज आज समझी कि एक तो मतलब क्षेत्र के बाहर अगर बड़ी वस्तु भी हो, जबकि हम क्या जाने कि भाई जघन्य वस्तु से बड़ी वस्तु सारी दिखती है, तो सारी दिखती है तो भाई इसका मतलब सब चीज दिखना चाहिए। तो बोला नहीं, नहीं दिख सकता। क्यों नहीं दिख सकता? क्योंकि उसका क्षेत्र नहीं उतना बड़ा। जहां तक क्षेत्र है वहां तक की चीजों को वो देख सकता है। अच्छा, एक तो तो ये क्षेत्र करना के दीदी, क्षेत्र के बाहर छोटी वस्तु को भी नहीं देख पाएगा वो तो। नहीं। 3 किलोमीटर की दूरी के बाद में जब कोई अंगूठी रखी हुई ये होगी या छोटा ब्रेसलेट तो नहीं देख सकते, द्रव्य है में ना। छोटे की तो बात ही नहीं है, छोटे को तो देख ही नहीं सकते हैं। यहाँ तो शंका ये उठी कि जब 1000 के बाद सबको देख सकता है, तो बाहर 3 किलोमीटर के बाहर ट्रेन खड़ी है, उसको देखना चाहिए। तो कहते वो क्षेत्र के बाहर हो गई। हाँ, वही यहाँ पर कहे कि 1 परमाणु अधिक, 2 परमाणु, अनंत परमाणु अधिक तक उत्कृष्ट उनकी चीजों को दिखना चाहिए, द्रव्य उनको दिखना चाहिए। तो बोलते भैया उसके, क्योंकि वे जघन्य अवधि ज्ञान के उद्योत से बाह्य क्षेत्र में स्थित हैं। उनका जो क्षेत्र है, जहां तक अवधि ज्ञान का उद्योत हो रहा है, प्रकाश हो रहा है, ज्ञान का तो प्रकाश ही होता है ना, ज्ञान के प्रकाश में सब चीज आती है। तो बोला जो अवधि देशा अवधि ज्ञान का जो प्रकाश है, उद्योत है, उससे वो बाहर, उस क्षेत्र से बाहर है, इसलिए नहीं जानेगा। अब बड़ी वस्तु को जान तो रहा है वो, लेकिन उनके क्षेत्र में नहीं है, तो नहीं बता पाएंगे। दीदी इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि उसका जो जघन्य क्षेत्र है, जघन्य अवधि क्षेत्र, उतने क्षेत्र में जितना बड़ा द्रव्य समा सकता है उतना बड़ा वो देख सकता है। मतलब उत्कृष्ट जो उसका विषय रहेगा वो उतने क्षेत्र के हिसाब, जो जघन्य अवधि क्षेत्र के हिसाब से रहेगा। जघन्य अवधि क्षेत्र यदि 3 किलोमीटर का है तो ज्यादा से ज्यादा 3 किलोमीटर उतना ही बड़ा बड़ा पुद्गल को वो जान सकेगा। उससे बड़ा पुद्गल तो उसके क्षेत्र के बाहर चला जाएगा, इसके लिए उसको नहीं जान सकेगा। जेठी भाई साहब, बोलिए, मैं तो कुछ भी नहीं सुनी, नेट चला गया था। इसमें जो लिखा है, अवधि जघन्य अवधि क्षेत्र के भीतर जो पुद्गल स्कंद समाता है वह उसका उत्कृष्ट द्रव्य है। हाँ, इसका मतलब किसी जो है वो समझो 2 किलोमीटर का है, 2 किलोमीटर के अब कोई, हाँ, ये कहना चाहे, ये जब ये पूछा गया कि भाई आपने जघन्य द्रव्य तो बता दिया, उत्कृष्ट भी बताइए,
तो क्या कह दिया, उनके जघन्य क्षेत्र में जो उत्कृष्ट द्रव्य है उतना जानता है वो। अब उनके जघन्य क्षेत्र में सुमेरु पर्वत है तो जानते हैं, उनके जघन्य में बड़ा बड़ा अपार्टमेंट है तो जानते हैं, उनके जघन्य क्षेत्र में अगर 1000 परमाणु जानते हैं, 1001 परमाणु का कोई नहीं है तो नहीं जानेंगे। ये कहना चाह रहे हैं कि भाई उत्कृष्ट हम क्या बताएं, उसके जानने योग्य क्षेत्र में अगर बहुत बड़ा बड़ा भी परमाणु वाला है तो जान जाएंगे। ये कहना चाह रहे हैं भाई, इसलिए हम इसका सीमा नहीं बना सकते कि इतने उत्कृष्ट द्रव्य को जानते हैं, ये सीमा नहीं बता सकता मैं, क्योंकि उनके क्षेत्र में जितना बड़ा भी सामान आएगा वो सबको जान जाएंगे, द्रव्य आएगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया। आ गया दीदी, आया समझ में। आ गया। समय तो ये बत्ती बहुत आंख में चौनी खेली है, लेकिन विषय तो सबको आज पकड़ में आया होगा। ये कल अपन पढ़े थे हिंदी पर, मेरा तो कोई ध्यान नहीं गया, आप लोगों ने भी किसी ने नहीं पूछा। ये बहुत अच्छी लाइन आई, क्योंकि वे जघन्य अवधि ज्ञान के उद्योग से बाह्य क्षेत्र में स्थित है। बहुत अच्छी लाइन, अंडरलाइन करने लायक है भाई। उत्कृष्ट द्रव्य उसका क्या हो गया, उसके जघन्य क्षेत्र में जितना होगा। हम कहाँ से आपको उत्कृष्ट द्रव्य बताएं? अब कोई अवधि ज्ञानी चल रहा, सुमेरु पर्वत भी है, हाँ, और तीर्थंकर भगवान भी बैठे हैं, वो सब कुछ बता देगा। एक अवधि ज्ञानी बेचारा जंगल में बैठा है और जघन्य क्षेत्र वाला है, अब उसको आप पूछोगे तो जंगल के अंदर का तो बता देगा, यहाँ शेर है, यहाँ चीता है, यहाँ है। आप शहर की चीज पूछोगे तो नहीं बता पाएगा। तो यहाँ पर वही चीज यहाँ कर कि भाई उत्कृष्ट हम नहीं बता सकते, उत्कृष्ट जो उसके जघन्य क्षेत्र में जो जो वस्तु आती है उन सबको वो जानता है, बस इतना हम कह सकते हैं। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि देवी। जवानी के ज्ञान से सुझे लोकालोक मस्तक नमो जो तेरा शरणागत सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पथ। 9 बार नमोकार। अंजना जी को वंदना, बाबू जी को धो, बाकी सबको सादर जय जिनेन्द्र। भाभी को प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। अंजना भाभी को अंजना जी से सादर प्रणाम, ललिता जी ने सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। आज तो नेट बहुत तंग किया। एंड कर रहे हैं।